नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, पिछले 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुए 42 साल पूरे हो गए और आज 26 मई को भारतीय जनता पार्टी का मोदी शासन, मोदी राज के 8 साल पूरे हो गए। 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से एक नारा उछाला था कि अच्छे दिन आएंगे। 8 साल बीत चुके हैं, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए हैं। और वह बुरे दिन एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से। सीमा पर चीन आंखें तरेर रहा है। चीन हमारी सीमा में घुस आया है। हमारी सीमा के अंदर उसने गांव बना लिया है और अपनी सीमा के उस पार पुल बनाने का काम कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं, चीन से आंखें तक नहीं मिला सकते हैं। इसी तरह से जो समाज में सौहार्द था, भाईचारा था, सद्भाव था, वो सब खत्म हो चुका है, तार तार हो चुका है। और आज के माहौल में छद्म हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से धर्म संसद आयोजित की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के बयानबाजी की जा रही है, उससे देश की शांति भंग हो गई है और हिंसा का माहौल चारों तरफ है। आज जिस तरह से बुलडोजर चलाने की बात कही जाती है, बुलडोजर चलाया भी जाता है और हर रोज बुलडोजर चलाया जाता है। किसके ऊपर? गरीबों के ऊपर। क्यों? अवैध कब्जा कर लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं। अवैध कब्जा अतिक्रमण के लिए सरकार ने कानून बनाया है कि किसी को उजाड़ने के पहले उसका घर बसाइए। मतलब अगर एक जगह से उसे आप उजाड़ना चाहते हैं तो पहले दूसरी जगह उसको मकान घर दीजिए, उसके बाद उजाड़िए। लेकिन संविधान के इन नियमों को या कानूनी तौर तरीकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गरीबों, मजदूरों, शोषितों का घर उजाड़ा जा रहा है अवैध कब्जा हटाने के नाम पर, और वह भी बुलडोजर लगा करके। और बुलडोजर राजनीतिक पूर्वाग्रह के वजह से चलाया जा रहा है, ना कि अतिक्रमण हटाने के लिए। खास करके विपक्ष के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है। न केवल बुलडोजर चल रहा है, सीबीआई, ईडी, आईडी सबको खुला छोड़ दिया गया है मोदी राज में। तो 42 साल पहले 6 अप्रैल को जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है और उसके में मोदी राज के जो 8 साल बीते हैं, इससे क्या जनता त्रस्त है? बिल्कुल त्रस्त है। और अब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो नहीं आ सके। 1984 में स्थापना दिवस के 4 साल बाद 1984 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 400 से अधिक 404 सीटें मिली थी कांग्रेस को। और उसके बाद कांग्रेस कभी जीत करके इतनी बड़ी मेजॉरिटी से नहीं आ सकी। हालांकि 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनी है, लेकिन इतना बड़ा बहुमत उसे आजादी के बाद से कभी नहीं मिला है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लेकर के आती है सत्ता में, और जिस तरह से सब्जबाग दिखाया था जनता को उसने, वो सब्जबाग पूरे नहीं हो सके, अच्छे दिन नहीं आ सके, बल्कि बुरे दिन आ गए हैं। 8 साल में 8 प्रकार के छल कर रही है, कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा नहीं कहना है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में 8 तरह के छल किए हैं और वो भी देश की जनता के साथ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। इस तरह से पता नहीं कितने नारे, पता नहीं कितने स्लोगन पूरे देश में उछाले गए थे, लेकिन इसमें से एक भी स्लोगन कारगर नहीं हो सका। न तो किसानों की आय दोगुनी हुई, न बेरोजगारों की बुरी स्थिति में कोई परिवर्तन आया है, बल्कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। 45 साल में जो बेरोजगारी नहीं थी, उससे ज्यादा बेरोजगारी आज के दिन है। इस तरह से इन्होंने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, वह भी तार तार हो चुका है। सबका साथ सबका विकास में पूरा देश आता है और उसमें सभी धर्मों सभी जातियों के लोग आते हैं, लेकिन एक जाति के एक संप्रदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छेड़ रखा है और उसका नरसंहार करने की बात कर रही है, उसे पाकिस्तान भेज देने की बात कर रही है, उसे डिटेंशन कैंप में छोड़ देने की बात कर रही है, उसकी नागरिकता खत्म कर देना चाहती है, उसके राजनीतिक अधिकार को छीनना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का भी पोल खुल चुका है। किसानों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ कि 3 काले कानून लाए गए और उन कानूनों के तहत किसानों की प्रॉपर्टी हड़प करके अडानी अंबानी को सौंपने की पूरी योजना बनाई गई थी। लेकिन किसानों की आंखें खुली और उन्होंने 1 साल तक पूरा आंदोलन किया और मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया, माफी मांगने के लिए विवश किया और जो कुछ वादा किया सिर्फ 3 काले कानून ही वापस किया, बाकी किसानों की सारी मांगे रद्दी की टोकरी में डाल दी। वादा खिलाफी किया किसानों के साथ। कहां चले थे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और किसानों की कमर ही तोड़ दी। और किसान आज भी नाराज बैठे हैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, आरएसएस से। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि बेरोजगारों की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। बेरोजगारी तो बहुत पहले से थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार छीने हैं, कंपनियां बंद हुई हैं, लघु उद्योग बंद हुए हैं, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग बंद हुए हैं, बड़े बड़े कारखाने भी बंद हुए हैं, चीनी मिलें बंद हुई हैं और इनमें काम करने वाले सब बेरोजगार हो गए। तो उनको रोजगार मिलने की तो बात दूर, उन्हें 5 किलो राशन देकर के उनका पेट भरा जा रहा है। जिंदा रहेंगे तो फिर से वोट देंगे और फिर से वोट देंगे तो फिर से हमारी सरकार आएगी। यही नियति है भारतीय जनता पार्टी की। 500 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के खाते में इस समय रुपए हैं। 500 करोड़। ये रुपए कहां से आए क्या पता। बीजेपी के पूरे देश में हर जिलों में 5 सितारा दफ्तर बने हैं। ये पैसे कहां से आए? मतलब सबका साथ सबका विकास के नाम पर इन्होंने अपना और अपनी पार्टी और अपने नेताओं का विकास किया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास तो बहुत ही ज्यादा किया है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भले ही देश की स्थिति बुरी स्थिति हो गई हो और लाखों मौतें, 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हों, लेकिन इसी काल में अडानी अंबानी की संपत्तियों में अकूत बढ़ोतरी होती है और वे देश दुनिया के धन्ना सेठों में एक हो जाते हैं। अमीरों की आमदनी बढ़ी और गरीबों की आमदनी घटी। यही है मोदी सरकार का मूल मंत्र। 1000 करोड़ धन्ना सेठ कमा रहे हैं आज की घड़ी में, जो बड़े धन्ना सेठ हैं अडानी और अंबानी, और 1000 रुपए भी एक बेरोजगार की आमदनी नहीं है आज की तिथि में भारत देश में। $5 ट्रिलियन का इन्होंने इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5 ट्रिलियन की तो बात ही दूर, जितनी इकोनॉमी थी वो भी डामाडोल हो गई और रसातल में चली गई और हमारी जीडीपी माइनस में आ गई। विकास दर कुछ रह ही नहीं गया है। बुलेट ट्रेन की बात कही थी,
2013 में मोदी सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान और 100 बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी कहां गए सब? न तो कोई स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है और न बुलेट ट्रेन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन में देश की जनता के साथ छल किया है। और कांग्रेस का तो यहां तक भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने छल, कपट और प्रपंच और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ किया ही नहीं। एक भी ऐसी सफलता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, जिसे कि गिनाया जा सके। अपनी हर योजनाओं में, अपने हर प्रोग्राम में और अपने हर सरकारी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है और उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा है तो महंगाई है, भाजपा है तो बेरोजगारी है, भाजपा है तो रुपया गिरा है, डॉलर बढ़ा है, भाजपा है तो 9 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों का ऋण माफ किया गया, और भाजपा है तो किसानों को आत्महत्या करना पड़ा, किसानों को आंदोलन करना पड़ा, और उस आंदोलन में भी 750 किसानों की आहुति हो जाती है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज से नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय से ही कर रहे थे। लेकिन जब मोदी सरकार आती है सत्ता में तो एकाएक आत्महत्या करने वाले किसानों की खबरें छिपा दी जाने लगी और आज तक छिपाई जाती है। जब से उन्होंने गोदी मीडिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, तब से गोदी मीडिया को सरकार की अच्छाइयां दिखाई देती हैं, बुराइयां नहीं दिखाई देती। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जाते, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता, सरकार को सांप्रदायिकता के लिए, उसकी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। विकास से नहीं नाता, नफरत सांप्रदायिकता फैलाना आता भारतीय जनता पार्टी को। किसानों के साथ छल किया गया, 3 काले कानून तो वापस हुए लेकिन एमएसपी पर गारंटी नहीं दी गई। मृतक किसानों के परिवारों को कोई सहायता राशि नहीं दी गई, और भी जितनी मांगे थी किसानों की, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया मोदी सरकार ने। पिछड़ों को पीछे छोड़ा, एससी एसटी से नाता तोड़ा। पिछड़ी जातियों की क्या मांगे हैं, और प्रधानमंत्री खुद पिछड़ा बनते हैं, अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की समस्याओं का उन्हें जरा भी भान नहीं है, जरा भी एहसास नहीं है। पिछड़ी जातियों की तो गिनती तक नहीं कराई जाती है। इस देश में जानवरों की गिनती कराई जाती है, पशु पक्षियों की गिनती कराई जाती है, पेड़ पौधों की गिनती कराई जाती है, लेकिन बदहाली में जी रहे, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे सैकड़ों पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाती है। इन्हें मुख्य धारा में आने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है, इनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। कब से? 2014 से। राष्ट्रीय सुरक्षा पर इन्होंने आंखें बंद कर ली है। पाकिस्तान को तो गिदड़ भपकी देते रहते हैं, लेकिन चीन के सामने, चीन से इन्हें आंख मिलाने की जरूरत नहीं होती है, और खौफ खाए बैठे हुए हैं। चीन जिस तरह से भारत पर बुरी नीयत से कार्रवाई कर रहा है और अपने क्षेत्र में पुल बना रहा है, तरह तरह की सुविधाएं इकट्ठा कर रहा है, हथियार का जखीरा खड़ा कर रहा है, और हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमारे हिस्से में आकर के, भारत में घुस करके उसने कितने गांव बनाए हैं और कब से रह रहा है, कब से अवैध कब्जा कर रखा है, उसके लिए न तो मीडिया सवाल करता है और न विपक्ष सवाल करता है। तो इस तरह से मोदी सरकार के 8 साल में 10,000 दंगे हुए हैं, लेकिन इसकी खबर कानों कान नहीं है, मीडिया को नहीं है, और मीडिया के द्वारा जनता को भी इसकी खबर नहीं है। महंगाई का क्या हाल है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। महंगाई को आप अच्छी तरह से भुगत रहे हैं, और
बेरोजगारों की स्थिति भी आप अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि जो नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए बल्कि बुरे दिन आ गए। और कितने बुरे दिन आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर कितना कत्लेआम किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारी साझा संस्कृति और हर धर्मों के प्रति जो सौहार्द है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसे खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही घिनौना है और भर्त्सनीय है, आलोचनीय है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को बेच रही है और सरकारी संपत्तियों को नीलाम कर रही है, निजीकरण के नाम पर देश का सौदा कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन नेहरू ने बनाया संपत्तियों को, उनको कोसना, उनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नियति बन गई है। और विकास के कार्य एक भी कंपनियां आज तक खड़ी नहीं कर सके, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक इन 8 सालों में मोदी सरकार ने खड़ा नहीं किया, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े थे, जो कंपनियां बनी थी, उनका सौदा किया गया, उन्हें बेच करके मुनाफा प्राप्त किया गया। और उस मुनाफे से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सभी जिलों में अपने 5 सितारा होटल बनाए, होटल जैसे ऑफिस बनाए और विधायक एमपी को खरीदने का काम किया, जो कि संविधान के तरफ से के लिहाज से बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने नहीं, देश का विकास करने नहीं, देश को तोड़ने और देश को बेचने के लिए जो कुछ किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इस भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। याद रहे, जिस तरह से कांग्रेस को भारत की जनता ने अस्वीकार कर दिया था और आज कांग्रेस रसातल में है, उसी तरह वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और 2024 में इसको इसकी औकात का पता चल जाएगा। जितनी जन विरोधी नीतियां, जितनी पिछड़ों के विरोधी नीतियां, जितने दलितों के विरोधी नीतियां और जितना अल्पसंख्यकों पर, अन्य धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसे इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।